राधे राधे, जय शंकर। तो इस बार का मेरा ये जो व्लॉग है, वीडियोस हैं, ये मैं लेकर आई हूँ किन्नर कैलाश यात्रा की। किन्नर कैलाश यात्रा हर साल 1 अगस्त से शुरू होती है मैक्सिमम टाइम, लेकिन इस बार ये हिमाचल में परिस्थितियाँ कुछ विपरीत थी मौसम की, तो इसलिए ये यात्रा 16 अगस्त से शुरू हुई है। तो हम भी प्लान कर रहे थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जगह जगह स्लाइडिंग हो रही थी, बादल फट रहे थे। तो हमने ये पहले प्लान की थी 23 अगस्त को, लेकिन हम जाते जाते हमारे को 25 हो गया, तो 25 अगस्त को हमने अपनी यात्रा शुरू की। तो तांगलिंग गांव से हमने अपनी यात्रा शुरू की। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो पूरी की। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा हमें टाइम लग गया, क्योंकि टेंट आगे नहीं ले जाने दिया उन्होंने। तो प्रशासन से मैं यही चाहूँगी कि जब आप इस तरह की ऑफिशियल यात्रा होती है तो उसमें पहले से मेंशन करके रखें कि आप टेंट नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि हमें वहाँ पर 1 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारी पैकिंग उस हिसाब से हुई थी। तो आगे हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो ये जो पहला हमारा पड़ाव था गणेश पार्क तक का, ये चढ़ाई जो थी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। इसमें जगह जगह मतलब जंगल है, एक तरह का जंगल से आपको जाना होता है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, जैसी श्रीखंड महादेव जाते समय डंडीधार जो है उस तरह की चढ़ाई है। तो हमने ये चढ़ाई शुरू की थी दिन में 1 बजे। तो 1 बजे चढ़ाई शुरू करने के बाद हम गणेश पार्क पहुँचे हैं 7:30 और 8 के करीब। तो बीच का ये जो सफ़र है बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है। तो अगर किसी ने प्लान करना है कि किन्नर कैलाश की यात्रा करनी है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पूरी श्रद्धा से इस यात्रा को करें, और अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तभी आप इस यात्रा को करें, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं ट्रैक करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, जो बहुत ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम आती है, तो ऊपर चढ़ने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, जबकि मैंने अपना सामान भी कैरी नहीं किया था। ईशान ने उठाया था, क्योंकि उसका टेंट नीचे ही छूट गया था। तो चाचू और मासी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो तो बहुत आगे आगे थे हमसे। सबसे पीछे मैं थी, ईशा मेरा पूरा साथ दे रही थी। ईशा भी फास्ट चलती है, लेकिन मेरा साथ देने के लिए रुक रही थी। तो इसी तरह हम गणेश पार्क तक की हमने अपनी यात्रा जो है वो जारी रखी। हमें पता था कि भोलेनाथ का बुलावा है, मिलने तो हम ज़रूर जाएंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। तो हम चढ़ाई चढ़ते गए। एक दो जगह पानी की व्यवस्था भी की गई है, कि जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं है जैसा आपको श्रीखंड की यात्रा में मिलता है, तो बीच बीच में है पानी की व्यवस्था। तो गणेश पार्क जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक टेंट में भी जगह मिल गई हमें। टेंट वाले यहाँ पे अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, पर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हैं, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ता है कि शायद आपको खाना भी ढंग का ना मिले। बेशक आप पे भी कर रहे हो तो खाना, और कई बार हमारे वाले टेंट वाले के पास तो पानी भी नहीं था। अगर जैसे हमने पानी मांगा तो हमें 2 घंटे बाद पानी दिया है उन्होंने। चलो, भोलेनाथ का बुलावा था, परीक्षा ले रहे थे हमारी। तो हमने आगे जो गणेश पार्क से अपनी यात्रा है वो सुबह के 2:30 बजे शुरू की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर रात को यात्रा शुरू करते हैं तो आपका काफ़ी समय सफ़र जो है वो अच्छे से कट जाता है। दिन में बहुत टफ़ हो जाती है ये यात्रा करनी। तो 2:30 बजे शुरू करके हम गणेश पार्क से 5 साढ़े 5 के करीब हम पहुँचे हैं गणेश गुफ़ा, जहाँ पर कि दोबारा से
जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो आपकी वहाँ पर चेकिंग करते हैं और एंटर करते हैं कि कितने लोग किस समय ऊपर गए हैं। क्योंकि शाम के समय जब यहाँ मौसम ख़राब होता है तो अगर लोग नहीं पहुँचते हैं तो उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। तो गणेश गुफ़ा के बाद हमने अपनी आगे की जो यात्रा थी वो गौरीकुंड तक की वो शुरू की। गौरीकुंड पहुंचने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ से कम 4 घंटे मुझे लगता है कि हमने गौरीकुंड पहुंचने में लगा दिए। तो गौरीकुंड में पूजा करने के बाद हमने आगे का सफ़र जो है वो शुरू किया। गौरीकुंड में ऐसा मान्यता है कि जो गौरीकुंड है उसे स्वयं माता पार्वती ने बनवाया था। इसके आगे की हमारी ये जो यात्रा थी वो और भी ज़्यादा कठिन थी, क्योंकि कई जगह ऐसे ऐसे पहाड़ आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे पत्थर आपको यहाँ पर क्रॉस करने होते हैं जहाँ पर आप बिना किसी दूसरे की मदद से ऊपर जा ही नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, इसमें जान का खतरा है। इसलिए अगर आप मेडिकल फ़िट नहीं है तो मेडिकल के साथ साथ आपको मेंटली भी फिट होना पड़ता है। आपको एक मन में रखना पड़ता है एक थॉट कि हाँ बाबा से मिलना है। तभी मैं बार बार बात कर रही हूँ, अगर आपकी आस्था है, इसको आप एडवेंचर के लिए ना करें। आप ये यात्रा अगर आप में आस्था है तभी करें। रास्ते में ये जो आप एरोज़ देख रहे हैं, इस तरह के एरोज़ आपको चट्टानों पर नज़र आएंगे, जिससे कि आप रास्ते से भटकने से बच जाते हो। धुंध इतनी रहती है तो कई बार ये एरोज़ भी नहीं नज़र आते हैं। तो आपको जो लास्ट एरो दिख रहा, आपको एटलीस्ट वहीं पर रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है। क्योंकि मैं और ईशा भी एक बार भटक गए थे, तो हमें कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमने वो एरो नहीं छोड़ा, हम वहीं पर रुक गए। और जैसे ही धुंध छटी वैसे ही हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू की, क्योंकि उसके बाद वो जो निशान है वो नज़र आने लग जाते हैं। तो ऐसे ही गिरते पड़ते कठिनाई का सामना करते हम लोग आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें बाबा से मिलना था। और फाइनली जब हमें बाबा के दर्शन हुए तो उसको हम लोग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आपको भोलेनाथ दर्शन देते हैं, जब आप ऊपर किलर कैलाश के दर्शन करते हो, तो आप एकदम से आपका जो शरीर खंड खंड हो जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो वो थकान सारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और आप एकदम से शून्य हो जाते हो, बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हो, जिसको कि आप बिल्कुल फील कर सकते हो, बता नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ अनुभव हमारा रहा। तो अगर आप भी इस यात्रा में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखें। आई होप आपको मेरा ये आज का जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऊपर पहुँचने में ये बताना मैं आपको भूल गई, ऊपर पहुँचने में मतलब हम लोग चले थे नीचे से 2:30 बजे हमने शुरू किया था गणेश पार्क से, तो हमने 11:30 से 12 बजे के बीच दर्शन किए। जय भोले जय भोले जय भोले, जय शंकर जय शंकर, जय अंकल करेगी मौज। अब मोबाइल दे दो मेरे को। और दर्शन करके आत्मा को जो तृप्ति मिली उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।